क्या होता है जब पूरी पृथ्वी पर अचानक से एक ब्लैक आउट होता है और पृथ्वी के सारे ही लोग अचानक से 2 मिनट के लिए खुद को भविष्य में पाते हैं। इस अचानक से हुए ब्लैकआउट में करोड़ों लोग उसी पल मारे जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है जहां अब बाकी के लोगों को पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो क्या वे अपने भविष्य को बदल पाएंगे और एक पूरे प्लेनेट की को एक साथ टाइम में आके भेज पाना? ये कैसे हुआ जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। वहाँ 6 अक्टूबर 2009 का दिन है, जहाँ कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर मार्क से होती है, जो कि एफबीआई में एक एजेंट है। मार्क अपनी वाइफ ओलिविया, जो कि एक डॉक्टर है, उसके साथ रहता है, जिनकी एक 6 साल की बेटी चार्ली भी है। मार्क अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि उसे बाहर निकोल मिलती है, जो कि अक्सर मार्क की बेटी को बेबीसिट करती है। जब भी मार्क और ओलिविया अपने अपने काम से बाहर होते हैं, मार्क आज भी ओलिविया से कहता है कि वो बाहर रहने वाला है। तो निकोल को लेट तक उनके घर रुकना होगा और निकोल भी इसके लिए मान जाती है। वहीं ऑल इंडिया लगातार अपने एक और साथी डॉक्टर ब्रिज को कॉल कर रही थी, मगर वो उन्हें नहीं उठाता। दरअसल पिछले कई दिन से हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पर भी नहीं गया है, क्योंकि उसे कैंसर है और जल्दी ही वो मरने वाला है, और इसीलिए वो आज यहाँ सुसाइड करने आया है। वहीं अब तक मार्के अपने काम पर लग चुका था, जहां वो अपने एक और साथी दिमित्री के साथ मिलकर कई दिन से एक सीक्रेट टेररिस्ट ग्रुप पर नजर रख रहा है। यहाँ भी एक औरत को कुछ लोगों के साथ देखते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं एसबीआई की बाकी टीम भी इसी मिशन पर थी कि वे इस औरत को पकड़ पाए। लेकिन यहाँ किसी तरह से उन लोगों को एफबीआई के बारे में पता लग जाता है कि वे चुपकर उनका पीछा कर रहे हैं, और वे जल्दी से कार भगाने लगते हैं, जिसके बीच मार्ग और दिमित्री भी उनका पीछा करने लगते हैं। और तभी एक ग्लिच आती है और पूरी पृथ्वी पर 171 ऊर्जा की लहर फैल जाती है, जिसमें सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए अपने फ्यूचर में होने वाली सारी इवेंट्स देखने लगती है। ये सब एक ही झटके में हुआ था। मार्क भी अपना फ्यूचर देखता है कि वो अपने ऑफिस में है और काफी शराब पी रहा है। वो अपनी डायरी में लिख रहा है कि उसके अलावा किन किन को इन सब के बारे में पता है। इसके अलावा उसने सबूतों के लिए एक बोर्ड भी बना रखा है, जहां वो देखता है कि अब तारीख 29 अप्रैल 2010 की है। वही तो अभी उसके ऑफिस में कुछ लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहना है, और वे उसे मारने आए हैं, क्योंकि मार्क को उनके प्लेन के बारे में पता चल चुका है। और तभी सभी लोगों के बेहोश होने के ठीक 2 मिनट 17 सेकंड बाद सभी को अचानक से होश आ जाता है। जहां सब बातें हैं कि अचानक से बेहोश होने पर सब कुछ तबाह हो गया है, में आग लगी है। आसमान से एयरप्लेन नीचे क्रैश हो गई है, क्योंकि उसके पायलट भी बेहोश हो गए थे। सारे ही सड़कों पर कोहराम मचा है। पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग इस अचानक से हुए ब्लैकआउट की वजह से मारे गए हैं। अब ये ब्लैकआउट किसकी वजह से हुआ और कैसे? पृथ्वी के सारे ही लोग अचानक से अपने भविष्य को देख पाए। इन सब रहस्यों के पीछे कौन है जी, हमें आगे पता चलेगा। जहां करोड़ों लोग इस ब्लैकआउट की वजह से मारे गए थे, वहीं इसके उलट इसकी वजह से ब्राइस अब बच गया था, जो कि सुसाइड करने वहां आया था। उसने अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा देखा है जिसे देख उसने सुसाइड करने का फैसला टाल दिया। ब्राइस जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भागता है। वहीं हॉस्पिटल में भी पूरी दुनिया की तरह सब घबराए हुए थे कि अचानक से ये क्या हो गया।
लेकिन उन्हें जल्दी से एक 8 साल के बच्चे का ऑपरेशन करना था, वरना वो ब्रेन ट्यूमर से मारा जाएगा। यहाँ ओलिविया कैसे भी करके डिलन को बचा तो लेती है, मगर वो न्यूज़ से पाती है कि डिलन की मां इस ब्लैकआउट के दौरान मारी गई है। वहीं अब ओलिविया और हॉस्पिटल स्टाफ में से किसी को भी नहीं पता था कि इस बच्चे का पिता कौन है। दूसरी ओर मार्ग और दिमित्री ने उस औरत को फाइनली ब्लैकआउट के बाद पकड़ लिया था और वे उससे पूछते हैं क्या इस ब्लैकआउट के पीछे वे सब हैं। मगर वो औरत कहती है कि वो खुद भी इस ब्लैकआउट के दौरान बेहोश हो गई थी, तो वो इसके पीछे कैसे हो सकती है। वहीं अब पूरी दुनिया भर में इतने बड़े इंसिडेंट के बाद एफबीआई की अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है। मार्क यहाँ सबको अपनी भविष्य के विजन के बारे में बताता है कि शायद से उसे इन सब ब्लैकआउट के बारे में पता लगने वाला है, इसलिए भविष्य में कुछ लोग उसे मारने आएंगे। बाकी सब भी समझ चुके थे कि उन सबको भी भविष्य की झलक दिखाई दी है, जो कि अब 29 अप्रैल 2010 यानी कि आज से पूरे 6 महीने बाद की है। तो इस ब्लैकआउट की घटना को फ्लैश फॉरवर्ड का नाम दिया जाता है। अब अजीब बात यह है कि सभी लोगों को भविष्य में एक ही दिन यानी कि 29 अप्रैल की घटनाएं दिखाई दी है। अब सब एजेंट्स अपने अपने भविष्य बता रहे थे जो उन्होंने ब्लैकआउट के दौरान देखे थे। वहीं दिमित्री काफी घबराया हुआ है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह है। बेहोश तो हुआ था मगर उसे अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया। इसका एक ही मतलब है कि वो अगले 6 महीने के अंदर मरने वाला है, इसलिए उसका कोई भविष्य ही नहीं है। वहीं एक और एजेंट जेनिस भी बताती है कि उसने भी खुद को 6 महीने बाद प्रेग्नेंट पाया था, जबकि ना तो अभी तक उसकी शादी हुई है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मार्क्स भी बताता है कि उसके पास इस ब्लैकआउट को लेकर कई सबूत उसने फ्यूचर में देखे थे, तो उनका बॉस मार्क, दिमित्री और जेनिस को इस केस का हेड बना देता है, जिसमें उन्हें इस ब्लैकआउट के पीछे का मुख्य कारण पता करना है। जेनिस यहाँ से जल्दी से एक वेबसाइट बनाने लगती है जिसमें वे सारे ही लोगों को उनके फ्यूचर विजन्स मेंशन करने को कहेंगे, जिसके बाद उनके पास फ्यूचर की काफी सारी जानकारी होगी और वे ब्लैकआउट का मुख्य कारण जान पाएंगे। वहीं ऑफिस में मार्क और दिमित्री मार्क के विजन में देखे गए कुछ सबूत लिखने लगते हैं। मार्क बताता है कि फ्यूचर विजन उसमें उसने इन सारे ब्लैकआउट के पीछे के मुख्य आरोपी का नाम देखा था। वो नाम है डी गिब्सन। इसके अलावा वहां कुछ लैश और एक जली हुई ढोल का फोटो था। वहीं क्लू बॉक्स में ब्लू हैंड लिखा गया है। इसके अलावा जो आदमी उसे मारने आए थे उनके हाथ पर 3 स्टार का निशान बना था। वहीं मार्क ने एक ब्रेसलेट भी पहना था जो कि अभी तक उसके हाथ में नहीं है, और आखिर में वो काफी शराब पी रहा था। दूसरी ओर मार्क की वाइफ ओलिविया तो और ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने अपने भविष्य में देखा था कि वो एक अनजान आदमी के साथ उसके घर पर है, क्योंकि उसके साथ सो रहा है। यानी कि वो 6 महीने बाद अपने पति मार्क से धोखा करके बाहर उस अनजान आदमी से अफेयर कर लेगी। ओलिविया मार्क के घर आते ही उसे सब बता देती है, जहां मार्क